गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुषमा भोपाल से। आज मैं आपको अपने बहुत ही सुंदर देखिए कलर देखिए इसका फ्लावर का कितना प्यारा आया है। अभी थोड़ा सा अभी बारिश भी हुई थी एक आध बार, तब थोड़ा सा प्लांट मेरे अच्छे हो गए थे दोस्तों। और ये देखिए मैंने अभी इसमें जो एक सिंगल सुपर फास्ट जो आता है ना SSP, वो डाला था, इसमें स्प्रे किया। और इसमें मैंने सीवीड का भी किया और एप्सम सॉल्ट का। तो ये देखिए इसका फ्लावर कितना सुंदर है। इसका नाम क्या है नहीं पता है दोस्तों। और ये मैं करीब 6-7 महीने पहले लेकर आई थी। देखने में भी बहुत प्यारा कलर, देखिए आप देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, ये देखिए। और फ्रेंड्स जो यहाँ भोपाल में एग्जीबिशन लगी थी रोज़ की, वहाँ से ये मैं लेकर आई थी। ये मुझे उन्होंने 100 के आसपास का दिया था दोस्तों। रोज़ का बस थोड़ा सा यही रहता है कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। बहुत इसकी केयर बहुत मांगता है। जैसे एडेनियम में ज़्यादा केयर नहीं है ना, बट इसमें बहुत ज़्यादा केयर है। और मेरे पास और भी है रोज़ वगैरह। ये देखिए इसका फ्लावर अभी छोटा हो गया है, ये देखिए है ना, इसका फ्लावर ना अभी छोटा हो गया है। और एक मैं ये भी लेकर आई थी, ये देखिए इस तरह से। मेरे पास करीब वो 8-10 वैरायटी हैं और भी मैं आपको दिखाती हूँ। बट ये देखिए ये मेरे सारे रोज़ प्लांट हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे सारे रोज़ प्लांट हैं। अभी मैंने सभी में अपना स्प्रे किया है। जो एप्सम सॉल्ट होता है, सीवीड होता है, और इसमें जो ह्यूमिक एसिड है वो भी मैंने इसका स्प्रे किया है। क्योंकि ये हमारे सारे एसिटिक प्लांट हैं दोस्तों, तो इनकी सॉइल थोड़ा सा सॉफ्ट रहनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए इनकी सॉइल में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना ह्यूमिक एसिड भी इसमें स्प्रे करती हूँ, ताकि इसमें फ्लावरिंग और इसकी जो सॉइल है वो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी है ना। ये सॉरी, ये देखिए कितनी अच्छी सॉइल है। ये देखिए अब इसमें ना मैंने अभी स्प्रे वगैरह। और हाँ, आप इसको ना प्रून कर दीजिए। जब फ्लावर होते हैं ना तो आप इसको ना कट कर दीजिए, नहीं तो उससे क्या है ना, फ्लावरिंग रुक जाती है। जब आप कट करेंगे तो उसमें न्यूली शूट होंगे। देखिए ये देखो आ रहे ना, मैंने इनको कट किया है। ये देखिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से ये जो पुरानी लीफ हो जाती है ना, मैं वो उसको हटा देती हूँ इस तरह से। तो उसकी जगह क्या है कि ये नई नई पत्तियाँ आती हैं इसमें, ये देखिए है ना, इस तरह से। ये देखिए सभी में न्यू शूट आ रहे हैं ना, ये देखिए। तो इसी तरह से आप भी जब पुराने फूल हो जाते हैं ना, तो आप उनको ना हटा दिया कीजिएगा, ताकि ये देखिए मेरे पास करीब हैं 10-12 वैरायटी हैं दोस्तों गुलाब की। और ये देखिए ये मेरा है देसी रोज़। ये देखो ये मेरा ना देसी रोज़ है फ्रेंड्स। ये देखो ये इस तरह से जब फ्लावर सूख जाते हैं ना, तो आप उनको फिर हटा दो। अब इसमें क्या है, इस तरह से जो हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा खाद की कमी हो गई है, न्यूट्रिशन इसमें कम हो गया है। तो मैं अभी इसमें ना थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो होता है ना वो डालूंगी। काऊ डंग नहीं डालूंगी, क्योंकि बारिश का टाइम है, फंगस वगैरह का लगने का डर रहता है दोस्तों। तो मैं ना इसमें वर्मी कंपोस्ट होता है वो, थोड़ी सी नीम खली, जिससे ताकि हमारी जो सॉइल है उसमें फंगस ना लगे दोस्तों। तो मैं वो भी डालूंगी। और थोड़ा सा इसमें सीवीड जो ग्रेनुअल वाले होते हैं ना फ्रेंड्स, वो डालूंगी इसमें, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। बारिश में तो वैसे भी प्लांट सब बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में मतलब बारिश का जो पानी होता है उसमें इतनी अच्छी शक्ति रहती, कहना चाहिए नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। तो हमारे सारे प्लांट वगैरह एकदम खुश हो जाते हैं, हरियाली आ जाती है हमारे प्लांट वगैरह में भी। और ये देखिए इसकी भी मैं अभी केयर कर रही हूँ, क्योंकि ये भी इसका थोड़ा सा लीफ येलो सी हो रही है दोस्तों, तो बस। और एक ये है देखिए मेरा, एक ये है ना। और एक मेरा ये देखिए, इसमें भी मैंने कट कर दिया था, तो इसमें देखिए ये न्यू आ रहे हैं, है ना। तो ये देखिए इस तरह से। और भी मेरे पास है बहुत सारे हैं। ये देखिए ये मेरा एक सूख गया है, ये देखिए है ना। बट इसमें देखिए ये अभी भी इसमें पत्तियां आ रही हैं, ये देखो दोस्तों, ये अभी भी आ रही हैं। बट ऊपर का पोर्शन मेरा सूख गया, तो मैंने अभी स्प्रे वगैरह भी किया है, देखते हैं हो लग जाता तो ठीक है, अभी डालूंगी। और एक आप ये देख रहे हैं ना, ये मेरा वाइट कलर का रोज़ है ना। और मेरे पास जो कश्मीरी रोज़ होते हैं वो मैंने ग्राउंड फ्लोर में लगा के रखे हैं दोस्तों, इस तरह से। देसी तो बहुत जल्दी लग जाता है, और अभी ना आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इसको। आप चाहें तो कोकोपीट जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें भी लगा सकते हैं। और
चाहे तो आप रेत में भी। तो अभी बहुत जल्दी इसकी कटिंग भी लग जाएगी रोज़ वगैरह की, क्योंकि बारिश का टाइम है, तो आप इजी से इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें भी देखिए ये मैंने कट किया था ना, ये देखो जो पुरानी हो जाती है ना, आप उनको कट कर दीजिए तो इसमें नए नए शूट होना स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए, है ना। और मैं क्या करती हूँ, जैसे ये पुरानी पत्तियाँ हो जाती है ना, तो इसको है ना मैं ऐसे हटा देती हूँ, तो इसकी जगह ना नई पत्तियाँ आती हैं। अभी कांटे भी रहते ना तो थोड़ा सा डर लगता है, ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी देखिए ये मेरा प्लांट अभी मुसंडा का था, पता नहीं क्यों ये सूख गया है दोस्तों, तो थोड़ा देखती हूँ अगर हो जाता है, नहीं तो फिर मैं इसको हटाऊँगी। और ये देखिए सभी मैंने कट किया था ना, मैंने बताया ना दोस्तों, ये देखिए इसमें भी आ रहा है नया नया, है ना। तो मैंने अभी सभी में आप देखिए सब में आ रहे हैं, ये देखिए सब में आ रहा है। और ये जो पॉट का साइज़ आप पूछोगे तो ये मेरे 12 इंच के पॉट हैं दोस्तों, ये देखिए ये मेरे 12 इंच के पॉट हैं, उसमें मैंने सबको लगा के रखा है। बस थोड़ा सा केयर थोड़ा सा ज़रूर मांगता है। और इसकी जब फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड्स, तो अब जैसे बनाना पील हुआ, ओनियन पील हुआ, तो आप इसका भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। उनको 2-3 दिन आप वो पानी में भिगो के रखिए और फिर आप मिक्स करके पानी और डाल दीजिए, क्योंकि जो ओनियन है और बनाना है उसमें पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो उससे ऑर्गेनिक भी है, तो आप इसको भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हफ्ते में 10 दिन में एक बार, जैसे आपने एक बार बनाना पील का डाला है और एक बार आप उसमें जो ओनियन पील होता है वो डाल दीजिए। बट क्योंकि ये हैवी फीडर है ना, तो थोड़ा सा इसमें केमिकल का आजकल मैं नहीं करती हूँ, बट मैंने सागर भाई से पूछा तो बोले करना ही पड़ता है, क्योंकि ये हैवी फीडर है, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ आते हैं इसमें, तो आपको थोड़ा सा, तो उन्होंने मुझे 20-20 जो होता है ना वो, है ना। और एक और बताया था उन्होंने 13-40-13, 13-14-13, तो उसका भी आप बोले इसमें स्प्रे कर सकते हैं, तो इसकी ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी होगी। तो आप भी अगर केमिकल का यूज़ करते हैं तो आप करिए, मैंने तो अभी नहीं किया है बट सोच रही हूँ मैं भी, है ना। तो ये देखिए इस तरह से, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, बस थोड़ी सी केयर ज़्यादा मांगते हैं रोज़ प्लांट मेरा, बस थोड़ी सी केयर मांगता है फ्रेंड्स। ये देखो, ये देखिए देखने में भी बहुत प्यारा, इसका कलर देखिए, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर मैं कलर लाई थी। अब जब फ्लावरिंग होगी थोड़ा सा मुझे केयर भी करना है फ्रेंड्स, तो मैं अपने रोज़ प्लांट की केयर करूँगी। और जो मतलब पॉट साइज़ में आपको बता दिया, फर्टिलाइज़र भी दोस्तों बता दिया, मेन इसका सॉइल होती है, सॉइल अगर आप इसकी वेल्डिन बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ। और हाँ, हैवी फीडर है तो आपको हर हफ्ते इसमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा आपको, है ना। पहले तो मैं काऊ डंग वगैरह डालती थी, बट अभी थोड़ा सा क्योंकि सॉइल वगैरह भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मैं कभी कभी कुछ अलग से भी करती हूँ। तो अभी मैंने इसमें स्प्रे किया था, जो मैंने मिर्च और उसका जो फर्टिलाइज़र बनाया था वो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक माइट जो होते हैं ना उसका अटैक भी रहता है। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और इसकी जो सॉइल है वो मैं जैसे 40% सॉइल लेती हूँ, और जो 30% में उसमें काऊ डंक हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, नीम खली हुआ, है ना, और थोड़ा सा बोन मिल ये भी डालती हूँ। आप बोन मिल ज़रूर डालिएगा, उससे फ्लावरिंग वगैरह अच्छी होती है। थोड़ा सा जब भी आप सॉइल बनाएं तो उसमें बोन मिल और ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ज़रूर मिलान कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।